नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है इतने समय वो इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसके बारे में चल रहा है, ठीक है। और इसमें से हमने कई राज्यों के बारे में अच्छे से डिटेल से पूरी बता दिया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। कोई भी पेपर देंगे छोटा बड़ा, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अगर स्टेट वाइज पूछ रहा है तो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा दोस्तों वो अपना केरल के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। केरल के बारे में अच्छे से समझेंगे। केरल के जो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य का प्रमुख त्योहार है, ये यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब चाहे आप छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देता रहता है केरल से। तो हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे, एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटेगा नहीं, स्टैटिक जीके का दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अपना सेशन ही चल रहा है स्टैटिक जीके का, ठीक है दोस्तों। देखिए, हमने इंडिया का मैप बना रखा है और उसके बाद से इसके कुछ यहाँ फैक्ट लिख रखे हैं। तो इंडिया के मैप के साथ साथ हम लोग यहाँ के कुछ फैक्ट भी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों केरल देख के कहाँ पे है, केरल का मैप बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। आप मैप में ध्यान से देखिए। और दोस्तों सारे वीडियो में लगभग मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैप को अच्छे से जान नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। मैप के बारे में नॉलेज है तो अच्छे से बेहतर तरीके से आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, तमिलनाडु आ जाएगा। और इसी के नीचे आ जाएगा आपका दोस्तों केरल। केरल छोटा राज्य है, बड़ा राज्य नहीं है, काफी छोटा राज्य है। दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो गोवा के बाद दूसरे नंबर पे छोटा राज्य है आपका केरल, ठीक है दोस्तों। तो यही है आपका केरल और ये समुद्री तट पे है दोस्तों। और इसके तट को यानी जो किनारे है इसके तट को बोला जाता है मालाबार तट, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मालाबार तट जो है ये पश्चिम में है या पूरब में है। तो भाई देख करके आप मैक्सिमम बता ही सकते हैं पश्चिम में, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए इधर पश्चिम में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं। अच्छा, केरल का ही एक पोर्ट है जो काफी फेमस पोर्ट है दोस्तों, कोच्चि पोर्ट, ठीक है। कोच्चि पोर्ट यानी कोच्चि या बंदरगाह कह सकते हैं, कोच्चि बंदरगाह कह सकते हैं, काफी फेमस है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों केरल से एक काफी फेमस नदी है जिसका नाम है पेरियार, पेरियार नदी, ठीक है, जो केरल से निकलती है दोस्तों। उसके बाद से इसी नदी पे दोस्तों, पेरियार नदी पे ही भारत का काफी फेमस बांध जो चापाकार बांध है वो है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो है दोस्तों वो किस पे है, वो है पेरियार नदी पे दोस्तों। और ये चापाकार बांध है, ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछता है चापाकार बांध जो है वो किस टाइप का बांध है। तो सॉरी, इडुक्की बांध किस टाइप का बांध है, तो ये चापाकार बांध है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे पेरियार नदी पे है ये इडुक्की बांध जो 168 मीटर की लंबाई है, 168 मीटर की लंबाई है दोस्तों, ठीक है। रुक की बात का। अब दोस्तों इतना तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। जो हमने बताया मालाबार तट पश्चिम में है, पेरियार नदी पे इडुक्की बांध है जो केरल में ही है, चापाकार बांध है, कोच्चि पोर्ट कहाँ पे है, केरल में ही है, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ फैक्ट समझते हैं, यानी स्टेट के बारे में समझते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है दोस्तों। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, ठीक है। राजभाषा मलयालम है। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, देखिए आपसे क्वेश्चन देगा जब केरल का राजभाषा पूछेगा तो आपसे ऑप्शन बहुत काफी कंफ्यूजन देता है। आपका दे देगा मलयालम, उसके बाद से दे देगा आपका तमिल, कन्नड़, कई सारे। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन तमिल और मलयालम में ही रहता है। तो एक पॉइंट को आप ध्यान रखना है दोस्तों कि जो केरल का राजभाषा है वो मलयालम है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा। अब देखिए राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, मृगराज। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, हिंदी के पेपर में पूछता है दोस्तों मृगराज के बारे में, इसका पर्यायवाची पूछता है, ठीक है। राजकीय पशु क्या है दोस्तों, शेर पुच्छ वानर, शेर पुच्छ वानर, ठीक है। अब देखिए विधानसभा, अच्छा हाँ दोस्तों देखेंगे जो केरल है ना, केरल में ज्यादातर मुस्लिमों की जनसंख्या है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू की जनसंख्या जो है दोस्तों 55% है और मुस्लिम का प्रतिशत जो है दोस्तों, मुस्लिम का देखेंगे तो 32% है। यहाँ पे मुस्लिमों का जनसंख्या ज्यादा है
खैर अब हिंदू तो ज्यादा है ही, लेकिन उसके हिसाब से पूरे ऑल इंडिया जैसे 19% है, तो इसके हिसाब से केरल में 32% मुस्लिम है। ठीक है, और यहाँ पे काफी समस्या आता रहता है दोस्तों, मुस्लिम काफी ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। सबसे ज्यादा समस्या क्या आता है, आईएस को लेकर के, यानी आतंकवादी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो केरल के मुस्लिम है। अब देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल एक हफ्ता पहले एक मूवी आई है द केरल स्टोरी। भाई अब जो इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरे जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं उनको खुद समझना चाहिए कि कोई भी कंपनी या पिक्चर डायरेक्टर जो भी बनाता है वो काफी अच्छे से रिसर्च करके बनाता है। भाई उसको खुद डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पिक्चर में अगर गलत दिखाई जाए तो ताकि हमारे ऊपर कुछ ऐसा कार्रवाई हो। यानी डायरेक्टर को खुद ये मतलब बहुत काफी अच्छे से रिसर्च करके वो बनाते हैं। जो भी रहता है पिक्चर का, मूवी का, वो अच्छे से रियल स्टोरी रहता है, उसमें कोई गलत गड़बड़ झाला नहीं रहता कि कुछ भी इधर उधर का डाल दिया जाए। ठीक है, हाँ अब देखिए, अब जो इसमें दिखाया गया है द केरल स्टोरी में दोस्तों, जो थोड़ा समझिए, जो द केरल स्टोरी में दिखाया गया है, अब इसमें धर्म के बारे में थोड़ी ना कुछ कहा गया है दोस्तों। देखिए कोई भी धर्म गलत नहीं होता, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हुआ, दुनिया का कोई भी धर्म हुआ, कोई धर्म गलत नहीं होता है, लोग उसको गलत बना देते हैं। ठीक है, अब इसे केरल में जितने लड़कियों का लगभग 32,000 लड़कियों का आतंकवादी बनाया गया था, यानी हिंदू से धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया गया था, और मुस्लिम से ही जैसे उन्होंने उनको बना करके मुस्लिम आतंकवादी के अंदर झोंक दिया गया था। यानी 32,000 मुस्लिम हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बना करके आतंकवादी बनाया गया था। ठीक है, केरल ऐसा कहा गया है इस पिक्चर में। तो दोस्तों अब जो कुरान होता है, यानी जो कोई भी धर्म होता है, वो थोड़ी ना कहता है आतंकवादी को बनाने के लिए। तो भाई धर्म जो होता है वो गलत नहीं है, बस ये है कि लोग गलत है। अब जो केरल के जो भाई जो विरोध कर रहे हैं, जो मियाँ के जितने लोग हैं यहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं, यानी उनका जो भाई दिक्कत है, यानी उनका जो सोचने का प्रक्रिया है, सोचने का क्षमता है, यानी कहीं ना कहीं ज्यादा गलत गलत ही सोच रहे हैं, तभी तो ये मतलब केरल जो जद केरल स्टोरी जो मूवी है इस पे विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें दिखाया गया है सही दिखाया गया, आना चाहिए भाई, जो गलत है तो गलत है, जो सही हो सही है, अगर जो सही है उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो यही है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, कोई धर्म मतलब गलत नहीं होता है, उस धर्म को लोग गलत बना देते हैं, और ये सारे धर्म में है। ठीक है, खैर है तो बात की बात है, तो दूसरे टॉपिक है, हम लोग अपने टॉपिक के आते हैं। ऐसा ही हम लोगों का 1-2 मिनट चला गया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग समझ रहे थे केरल के जो फैक्ट के बारे में, यानी जो जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक जीके का। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों 140 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है। अगर देखेंगे दोस्तों राज्यसभा, यहाँ लिख देते हैं हम राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो दोस्तों यहाँ पे है आपका 14। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों 14। ठीक है, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने खोपड़ी में, अपने भेजे में, अपने माइंड में रख लीजिएगा दोस्तों। कथकली है, ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम। अगर कथकली की बात करेंगे दोस्तों, इसको पुरुष मनाते हैं, ज्यादातर पुरुष ही मनाते हैं। उसके बाद से अगर मोहिनी अट्टम को देखेंगे दोस्तों, तो ज्यादातर महिलाएं ही इस त्योहार को मनाई जाती है, मोहिनी अट्टम, और कथकली को पुरुष मनाया जाता है। वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। हमने बताया कि अपने खोपड़ी में अच्छे से इसको डाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लोक नृत्य। लोक नृत्य कौन कौन से दोस्तों, काकरसी काली, काफी ज्यादा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखेंगे। केरल का जो लोक नृत्य है जो दोस्तों, वो काकरसी काली है, दप्पू काली, वेला काली। ठीक है, काली काली नाम से याद रखेंगे, काकरसी काली, दप्पू काली, वेला काली। अगला है कवादी योट्टम, कड़ुआ। ठीक है, कड़ुआ भी लोक नृत्य है वहां का। और अगला आएगा दोस्तों गुमती। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रमुख त्योहार देखिए दोस्तों, ओणम काफी फेमस है, इंडिया का काफी फेमस त्योहार है दोस्तों ओणम, जो केरल में मनाया जाता है। जब फसल कटाई होती है, फसल की कटाई होती है, कटाने के बाद दोस्तों ओणम मनाया जाता है, और ये 10 दिन तक मनाया जाता है। काफी फेमस त्योहार है, और ये केरल का नहीं पूरे इंडिया का, ये समझ जाइए काफी फेमस त्योहार है दोस्तों। खैर ये केरल में ही ज्यादा मनाया जाता है। ठीक है, तो फसल काटने के बाद मनाया जाता है आपका ओणम। ठीक है, और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछता है, भगवान वामन और राजा बलि के स्वागत में ही मनाया जाता है ओणम। ठीक है, अब 10 दिन मनाया जाता है। जो पहला दिन मनाया जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है अथव। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है, पहला दिन को कहा जाता है अथव, और 10वें दिन को दोस्तों कहा जाता है थिरुवोणम। ठीक है, 10वें दिन को थिरुवोणम कहा जाता है, जो ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल का। ठीक है,
अगला त्योहार देखिए विशु मनाया जाता है, थायम मनाया जाता है, अटूकाल मनाया जाता है, पोंगाला देखिए दोस्तों काफी फेमस है, अट्टूकाल पोंगाला, ठीक है। अरट्टू देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरट्टू ध्यान रखेंगे। वल्लम काली मनाया जाता है, ओट रेस ये काफी फेमस है दोस्तों केरल में, ठीक है। केरल में हमेशा मनाया जाता है ओट रेस, जो पुनम्मदा झील है, एक पुनम्मदा झील में ही मनाया जाता है। ओट रेस का मतलब जो नाव चलाते हैं, ठीक है, जो नाव रेस करते हैं उसी का पुनम्मदा झील में मनाया जाता है ओट रेस, ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, प्रमुख मंदिर। अब केरल में प्रमुख मंदिर कौन सा, सबरीमाला मंदिर। पूरे ऑल इंडिया के लोग जाते हैं सबरीमाला मंदिर, काफी ज्यादा फेमस है, वहां पे हमेशा भीड़ रहता है। सबरीमाला मंदिर, अट्टुक्कल भगवती मंदिर है, ठीक है, अट्टुक्कल भगवती मंदिर। एक है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, ठीक। अब अगले देखिए दोस्तों, पेरियार पेरियार अभ्यारण्य और प्राम्बिकुलम अभ्यारण्य। अब पेरियार हमने बताया पहले से दोस्तों, शुरू से ही पेरियार एक नदी है। अब पेरियार के नाम से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर पेरियार लिखा है तो समझ जाइए वो केरल का ही है, ये भी अपने खोपड़ी में अपने भेजे में डाल लीजिए, ठीक है। पेरियार अभ्यारण्य और प्राम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों, केरल में। अब देखिए पेरियार उद्यान, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है पेरियार उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ये भी है आपका केरल में। देखिए पेरियार उद्यान और पेरियार अभ्यारण्य दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग नाम से हैं, एक ही नाम से हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर एक आ गया पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, और एक है प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये भी केरल में है, ठीक है, ये भी केरल है। हमने बताया जितने पेरियार के नाम से आएंगे वो सब केरल के होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इडुक्की बांध, इडुक्की बांध केरल राज्य में है, ठीक है। और इडुक्की बांध जो है दोस्तों ये चापाकार बांध है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछेगा केरल के बारे में कभी, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, चाहे आप यूपीएससी में बैठे या यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, किसी भी पेपर में बैठे हैं, छोटे मोटे पेपर चाहे बड़े पेपर में बैठे, अगर केरल के बारे में पूछ रहा है तो इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको एक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं किसी टॉपिक के लिए। धन्यवाद।